देखो एक एक करके सारे टॉपिक्स लगभग 40-45 तो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चीज को बढ़िया से गौर से समझेंगे तो देखो क्या लगेगा। क्लास 8 मैथ MCQ, क्लास 8 का मैथ का क्या है, MCQ क्वेश्चन है। समझो जैसे दिया हुआ ये 2023 का सेट का क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन है क्या, सो ध्यान से देखो। पहला बोला है कि 16 का वर्ग क्या होगा, हल्ला नहीं करेंगे। 16 का वर्ग क्या होगा, बता सकते हैं 16 का वर्ग क्या होगा है? 16 का वर्ग क्या होगा, तो क्या जवाब दे सकते हैं? 16 का वर्ग कितना होगा बोलो। 16 गुने क्या करेंगे 16 बराबर कितना हो जाएगा 256, जान रहे। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग खराब कर देगा। क्या बोला समझ जाओ पहले। रूट 16 का क्या पूछा है, वर्गमूल क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन में 4 दिया रहेगा तो आप फटाक से क्या कर देंगे, मार करके निकल जाएंगे, लेकिन आप गलत हो गया आपका, है ना। रूट 16 का वर्गमूल आप बना लेंगे कि रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप आपके सामने ऑप्शन 4 दिया रहेगा और आप टिक लगा देंगे और कलर कर देंगे ऐसे गोल गोल करके, तो आपका वो क्या कर देगा, गलत कर देगा। इसके पीछे भी मकसद है, क्या है देखो, इस क्वेश्चन को बता रहे हैं इसलिए देखो क्या है। सो रूट 16 दिया हुआ, तो रूट 16 का वर्गमूल, पहले रूट 16 का मान कितना हो जाएगा 4। अब निकालो कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, समझ में आया। 4 का वर्गमूल क्या है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, समझ में आया। इस प्रकार का क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं ताकि आप फंसेंगे नहीं। फिर दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, -7 का पावर 3 का मान क्या होगा। -7 का पावर 3 का मान क्या होगा, बता सकते हैं। -7 का पावर 3 का मान क्या होगा सर, तो क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए -7 गुने कितना -7 कितना बार गुना करेंगे 3 बार, तो गुना करिए और गुना करने के बाद कितना होगा, ध्यान से देखो। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में क्या लिखेंगे माइनस, और 7 49 और 49 कितना हो जाएगा 343, 49 कितना हो जाएगा 343, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। 2 का पावर 6 भागा 2 का पावर कितना दिया हुआ 5, 2 का पावर 6 भागा कितना दिया हुआ 2 का पावर 5 दिया हुआ है। तब इसका मान क्या होगा, सॉल्यूशन कर सकते हैं, बराबर बोला है वाट। तो देखो हम लोग फार्मूला जाते हैं, a का पावर m भागा a का पावर n बराबर क्या जानते हैं, a का पावर m माइनस कितना n। बोर्ड पे देखो तब नोट करना, समझो पहले। a का पावर m भागा a का पावर कितना n, तो कितना मान हो जाएगा, a का पावर m माइनस कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 6 माइनस कितना 5, तो 2 का पावर 1 बराबर कितना हो गया आंसर 2। समझ गए। फिर देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन, यहां पर दे दे 2 का पावर -2, क्या बोला ध्यान से देखो, 2 का पावर कितना दे दिया -2, तो इसका मान क्या होगा सब पूछा है। 2 का पावर कितना दे दिया -2, तो इसका मान क्या होगा बराबर वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, a का पावर -m बराबर 1/a का पावर कितना होगा m होगा, ये फार्मूला है। तो 2 का पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 2, और 1/2 का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 1 बटा कितना हो गया 4 हो गया। समझ गए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। x यहाँ पे ऐसे लिखा गया ना, x - 3/2 बराबर कितना दिया हुआ है 7/6। क्वेश्चन क्या दिया लिखा देखो, x - 3/2 बराबर कितना लिखा हुआ 7/6। तो बोला है कि बताओ x का मान क्या होगा, x का मान
क्या होगा, छापिए लो पहले तब समझना। x माइनस 3/2 बराबर कितना लिखा, 7/6। तो x का मान कितना होगा, तो बना सकते हैं x बराबर, ये माइनस से उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 7/6 प्लस कितना 3/2। तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना हो गया 7, 2 तिया 6, तो 3 तिया कितना 9, 9 7 कितना 16/6। अधिक काट दे तो 2 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 अठी कितना 16, तो कितना मान हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/3। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। फिर देखो 7वां नंबर क्या बोला है, सो एच का दे दिया है ना, तो 4 मार्क यहाँ पे। रोको तो बेटी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखो। लिखा है क्या कि L बराबर 3 लिखा हुआ है, L बराबर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, और M बराबर 5 लिखा हुआ है। M बराबर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। L बराबर 3 और M बराबर कितना लिखा हुआ है 5। सवाल क्या है आपका, बोला है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्या बना सकते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर क्या होगा, बन जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, L के जगह पर L का मान यानी 3 का स्क्वायर, और M के जगह पर कितना M का मान यानी कितना M का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 9 कितना हो गया 34। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो बोला है कि 7xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बता सकते हैं। संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बोलो। 7xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बता सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका, 7xy में जो संख्यात्मक गुणांक है वो कितना है 7 है आपका आंसर, बराबर नहीं होगा। ठीक है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन बोला है 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस कितना 27 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। देखो इधर क्या लिखा है, सो 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस कितना लिखा हुआ है 27 एक्स क्यू क्या वाई स्क्वायर में जो समान गुणांक है दोनों का वो लिखो। का कॉमन समान गुणांक को लिखें। तो दोनों में जो कॉमन गुणांक है उसको लिखना है, तो लिख पाएंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 21 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस कितना लिखा हुआ है 27 एक्स क्यू और कितना वाई स्क्वायर। तोड़िए सब 21 को, तो 21 को तोड़ेंगे कितना होगा 3 सती कितना 21, एक्स का एक्स गुने एक्स, वाई क्यू का कितना वाई गुने कितना वाई गुने वाई प्लस कितना 27 को 3 गुने कितना 3, 3 तिया 9 तिया कितना 27, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स गुने एक्स और वाई है ना, तो क्या लिखेंगे वाई गुने वाई। तो कॉमन देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी वाई डबल वाई है तो यहाँ भी डबल वाई है, यहाँ भी डबल एक्स है तो यहाँ भी क्या है डबल एक्स है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना है 3 है। तो क्या कॉमन निकल गया, फिर निकल गया एक्स स्क्वायर निकल गया, वाई स्क्वायर निकल गया, बच गया क्या यहाँ पर 7y, और यहाँ क्या बच गया 3 तिया 9x बच गया। ये सब कॉमन वाला भी पूछ लेगा, समझ रहे।
अच्छी बात है, रुको चल भी नहीं सकता जल्दी। चलो नोट करो यहाँ तक, फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बताते हैं, नहीं बनेगा। उम्र x वर्ष है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? सोना की उम्र x वर्ष है ना। 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी। 7 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना वर्ष हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। तो इसका समीकरण क्या बोला? इसका समीकरण तथा x का मान ज्ञात करिए। x का क्या करिए? मान ज्ञात करिए। देख रहे हो सवाल क्या पूछा? सोना की उम्र x वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। इसके लिए क्या करिए आप? समीकरण ज्ञात करिए तथा x का क्या मान होगा, यानी सोना का उम्र क्या होगा वर्तमान में, उसका मान निकालिए। तो कैसे बना सकते हो? देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से पढ़ते जाओ। सोना का उम्र x वर्ष है, तो x वर्ष है, 7 वर्ष बाद तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना उस उम्र हो जाएगा? तो 15 वर्ष हो जाएगा। तो x साल अभी है, 7 साल जोड़ देंगे तो इसका उम्र कितना हो जाएगा? 15 साल। तो x प्लस 7 बराबर कितना हो गया? 15। ये आपका समीकरण है और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x बराबर 15 और ये प्लस इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 में 7 गया कितना बचा? 8 बचा। 15 में 7 गया कितना बचा? 8 बचा। समझ गए? फिर देखो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। बोला है कि 25 पैसा का 2 रुपया के साथ है ना अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला? 25 पैसा का 2 रुपया के साथ अनुपात क्या होगा, सो बोला है। तो क्या इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? 25 पैसा का 2 रुपया के साथ क्या अनुपात होगा, बना सकते हैं? क्या हो जाएगा? देखो पैसा को 25 पैसा है तो पैसा में ही रखो, इधर 2 रुपया है, 2 रुपया को पैसा में बदलो तो 2 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा? 200 पैसा। 2 रुपया बराबर कितना पैसा? 200 पैसा हो जाएगा। तो इसको अनुपात में इस प्रकार से हो गया। तो 25 एक का 25, 25 अठी कितना? 200। तो कितना अनुपात में हो गया? 1:8 में हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन पूछा है कि 6 नल एक हौज को 12 घंटा में भरता है। क्वेश्चन क्या बोला है? देखो 6 नल एक हौज को कितने घंटा में? 12 घंटा में भरता है। ठीक है, तो 9 नल द्वारा हौज कितने घंटों में भरा जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा, समझ गए? क्या बोला कि 6 नल एक हौज को 12 घंटा में भरता है, तो 9 नल द्वारा हौज कितने घंटों में भरा जाएगा? बना सकते हैं। तो देखो 6 नल एक हौज को, तो एमडीएच वाला फार्मूला बताएंगे, है ना। तो 6 नल एक हौज को कितना घंटा में? 12 घंटा में भरता है, तो 9 नल एक हौज को कितना घंटा में भरेगा? क्यों गुना कर देते हैं? क्योंकि इसलिए गुना करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहां पर काम हमको करना पड़ता है और काम जो होता है वो दोनों काम क्या है? बराबर है। तो 6 गुने 12 करो या 9 गुने x करो, दोनों काम क्या होगा? बराबर। क्या काम करना है दोनों को? तो उस हौद को क्या करना है? भरना है। उस हौद को क्या करना है? भरना है। तो 6 गुने 12 बराबर 9 गुने x। तो x का मान कितना हो गया? 6 गुने 12 बटे कितना? 9। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6। तो x बराबर 4 दूना कितना? 8 घंटा में क्या करेगा? भर देगा। इधर मिटा दे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया सबका। फिर देखो
एक क्वेश्चन, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो। 13 नंबर क्वेश्चन जाएगा। इस प्रकार का ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और फिगर देने के बाद क्या बोला है, सो देखो इस कोण का मान जो हम लोग को दिया है ना, वो 40 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। इस कोण को नाम दिया हुआ है एक्स, इस कोण का नाम दिया वाई, और बोला इस कोण का मान कितना है? जेड है। आपसे सवाल कर दिया, क्या जानते हो क्या? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, ये सवाल कर दिया आपसे। तो बना सकते हैं। देखो ये 40 है, ये एक्स है, ये वाई, और ये कितना है? जेड है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360, है ना। ये सब नहीं याद रखेंगे तो 180 में काम चल जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर कितना होता है? 360। एगो कोण का मान दिया हुआ है, एगो कोण का क्या दिया हुआ है? मान दिया हुआ है। यानी 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 360। एक्स वाई और क्या? जेड। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 360 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 320 डिग्री। ये सब याद रखना है। फॉर्मूला ये बता दिए थे कि जितनी भी बहुभुज n-2 इंटू कितना गुना करना है? 180 गुना करना है। बनाए थे, बताए थे, n-2 इंटू कितना? 180 गुना करना है, ठीक है। फिर देखो 14वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मंदी के कारण 500 में मिलने वाला शर्ट का दाम में 30% कमी हो गया। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। मंदी के कारण 500 रुपया में, हाँ जाइए, मिलने वाला शर्ट कितना में मिल रहा है? शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई। 30% की क्या हो गई? कमी हो गई। अब शर्ट का नया मूल्य क्या होगा? हाँ बैठो भी, क्या लिखा है देखो। मंदी के कारण 500 रुपए में मिलने वाला शर्ट के दाम में कितना % गिरावट हो गया? 30% का। तो 30% की कमी हो गई, तो अब शर्ट का मूल्य क्या होगा? सो देखो, जब उसका वैल्यू कितना गिर गया? कितना गिर गया? 30%। तो अब कितना में मिलेगा? 100 में से 30 घटा दो, कितना में मिलेगा? 70 में मिलेगा ना। 100 में से 30 चल जाएगा, कितना बचेगा? 70। और जब 100 में से 30 चल जाएगा 70 बचेगा, तो 500 का कितना निकालना है? 70%। तो 70 बटा कितना हो गया? 100। डबल जीरो कट गया, 7 बचे कितना हो गया? 350 रुपये। समझे? चलो नोट करो।